तो माय चैनल रेनू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जैसे आप ऊपर हेडिंग देख ही रहे हैं कि पॉलिटी के जो 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हमें पढ़ते भी रहना है, क्वेश्चन को समझना है किस तरीके से एस्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पॉलिटी लेकर आपके सामने आए हैं, तो फटाफट 100 क्वेश्चन का हम रिवीजन करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे एस्टेट या इसके अलावा आप ऑल कंपटीशन यानी ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, स्टडी विथ रेणुपाल स्टडी विथ रेणुपाल में आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, यानी आपके 30 नंबर पक्के। उसके बाद इंग्लिश के लिए जो भी बच्चे इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर विथ रेनू मैम यानी कि मैं, वहाँ जाके जुड़ जाइए। या वहाँ पे आपको इंग्लिश, जिनका इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है टीजीटी के लिए और सोशियोलॉजी है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। टीजीटी एंड पीजीटी एलटी ग्रेड। तो ये समझ लिए आपकी 10 नंबर ये तो यानी 40 नंबर की ये तैयारी हो गई, ठीक है। और बाकी आपको रेनू एकेडमी, आप इसको नोट कर लीजिए चैनल को, फिर आप जाके रेनू एकेडमी जो मैं आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट यानी अदर भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपकी इस तरीके से कवर हो जाएगी। आप इसे लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन सब दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। तो आपकी 40-50 नंबर की तैयारी तो ऐसे हो जा रही। कोशिश की जाएगी साइंस का जो साइंस भी आपकी मैं स्टार्ट कर दूँगी। लमसम आपके काफ़ी कोर्सेस हो जाएंगे और सीडीपी के भी मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसी तरीके से आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान, यह शब्द सरोजनी नायडू ने कहा। किसकी अनुमति के बिना राज्य में विधानसभा में कोई भी विधेयक पास नहीं किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जारी की गई अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल। राज्य सरकार कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश में कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष तक पद पर वो रह सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय में प्रथम जो महिला मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम श्रीमती लीला सेठ था। इस न्यायाधीश ने एक न्यायालय को दूसरे न्यायालय भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत में संचालित न्यायालय किसका? मानस पुंज है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। देखिए, मैं छोटा कर देती हूँ। सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश में किसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरिलाल जी कनाजिया है, यानी कानिया जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय को प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय यानी में संविधान आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो ये किस मामले में की थी? तो ये आपको इधर बताना है। तो ये केशवानंद भारद्वाज ने की थी। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के वैध प्रभु सत्ता किस में निहित संविधान? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। लिखित संविधान के अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। आध्यात्मक शासन को उदय यानी सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
भारत में भारतीय नागरिकों के कितने मूल अधिकार हैं? 6। तो मैं आपको बता दूं, आप कहीं पे नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार ये आपको 18 से 18 में आपको मिले समानता का अधिकार। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक की, ठीक है। फिर शोषण का अधिकार, ये 23 से 24 तक, ठीक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक अधिकार जो है, ये आपको मिलेगा 25 से 28 तक, ठीक है। फिर संवैधानिक 25 से 28 तक आपका संवैधानिक अधिकार धार्मिक अधिकार है। कितने हो गए? 4। अब 5वां शिक्षा का जो अधिकार है वो 29 से 30 के बीच है। शिक्षा का अधिकार जो है वो 29 से 30 तक का है। और सार्वधानिक का जो सार्वजनिक उपचारों का स्वतंत्रता है वो 32 में है, ठीक है। ये आपका है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। 6 होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीतिक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 36 और 51 में किया गया है। लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक कब होती? जब संसद सत्र शुरू होने पर। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत में संविधान की रचना गोलमेज सम्मेलन में बुलाना चाहिए? तो मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने, देखिए क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देती। कांग्रेस ने किस वर्ष में, देखिए किस वर्ष में किस प्रकार का हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग करने के लिए पारित किया गया? 1936। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने यस के मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। 25 वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन? युद्धोपरांत संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा? कानून के समक्ष समान सुरक्षा वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था भारतीय संविधान के किस संविधान से ली गई? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश की संविधान को प्रभावित करती है? तो दक्षिण अफ्रीका। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? ये इंग्लैंड से लिया गया है। संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसके भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? वो भारत सरकार अधिनियम। सर्वप्रथम 19 संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई थी और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाए गए थे, ठीक है। 32-33, हाँ चलिए ये आए। अब 33 की तरफ चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान का जो भारत को किस रूप से वर्जित किया है? राज्यों के संघ के रूप में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद को रख सकता है? 65 वर्ष तक। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ जी थी। किसी न्यायाधीश को में एक न्यायालय में दूसरे न्यायालय भेजना राष्ट्रपति। ये रिपीट हो गया क्वेश्चंस। भारत का जो चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक सार्वभौमित्व किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3। प्रधानमंत्री को पद गोपनीयता शपथ दिलाने वाला राष्ट्रपति होता है। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती लोकसभा की। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों की लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है। किस राज्य को लोकसभा का सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम।
भारत में सिंचित निधि धन निगम किसका नियंत्रण करता है? संसद का। राज्यसभा लोकसभा संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा राज्यसभा के मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा है। संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। संसद किस सदस्य के गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी। पहला संवैधानिक अधिनियम कब मनाया गया था? 1951 में मनाया गया था। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार अधिकतम आयु कितनी वर्ष की होती है? कोई सीमा नहीं होती राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु। देखिए, भारत का जो संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर अंगीकृत जब किया गया था 26 नवंबर 1949 में। किस वर्ष गांधी जयंती केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो 1985 में। भारतीय जो परिषद यानी विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु है। देखिए, 60 क्वेश्चन मैंने फटाफट पढ़ा दिए। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? हाई कोर्ट में। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 20 जुलाई 1951 में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांगी कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1935 में। ठीक है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश में संघीय व्यवस्था से समानता से है? वो कनाडा से है। संविधान के समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में किस देश से लिया गया? ये रूस से। राज्य कलेक्टर पद पर औपनिवेशिक शासन देश का उधार लिया गया है, वो इंग्लैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? 85 के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। जिन प्रश्नों पर उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन्हें हम कौन सा प्रश्न तारांकित प्रश्न कहते हैं? राष्ट्रपति की आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई? 1975। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प सदन में पेश किया गया जाता है तो वो है केवल राज्यसभा में। किस वर्ष उपराष्ट्रपति सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं है? 1997 में से 97 ईस्वी पूर्व से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ पर दायर की जाती है? तो हाई कोर्ट में। इस याचिका में शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू होता है? जम्मू कश्मीर। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? हैबियस कॉर्पस। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन भारत में प्रधानमंत्री बने? गुलजारी लाल नंदा। सांसदीय जो शासन प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस प्रधानमंत्री के पास है? सबसे कम आयु की जो प्रधानमंत्री बने थे वो राजीव गांधी। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत की मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए गए? लोकसभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन है? सरदार पटेल हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मैथाई जी हैं। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किससे निहित होती है? राज्यपाल से। लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधायक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिन बाद लोकसभा में लौटाया जा सकता है? तो ये 14 दिन बाद लौटाया जा सकता है। भारत के जो स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, वो संसद। राज्यसभा के सभापति अनुपस्थिति राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक
चुनाव का अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन करता। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित राज्य सूची के विषय में कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 के समथिंग बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को 2 बैठकों में मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह। लोकसभा का जो नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। विधान परिषद में समाप्त होने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु। भूतपूर्व सांसद के सदस्यों की पेंशन आयु व्यवस्था कब से लागू की गई? तो 1976। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र की जरूरत पड़ती है? 2 बार, 2 वर्ष के लिए। लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र में लोकसभा को मैं कौन सा मतलब लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह में। तो प्लीज़ इसे अच्छी लगे, देखिए मैंने लिखा भी है, तो शेयर करिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें साथ में साथ। और कोशिश की जाएगी चैप्टर वाइज भी आपको मैं पढ़ाऊँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल से। ये 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइए। और फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, आप जाके वहाँ पे स्टडी विथ ये ऑब्लिक नहीं, विथ रेनू पाल, यहाँ पे 16 सब्सक्राइबर हैं। आप प्लीज़ वहाँ पे जाके जुड़ जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और रेनू एकेडमी जिस पे मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, उसमें 9 सब्सक्राइबर। आप प्लीज़ इस पर अच्छे से लाइक कर लीजिए। और साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश विथ रेनू मैम, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे सब्सक्राइबर 10 हैं, वहाँ पे जाके आप इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आप सुपर टेट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ये ताकि आपको चीज़ें मिलती रहे, नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे। तो थैंक यू सो मच।